हम मौजूद आज सोनीपत के विधानसभा क्षेत्र बड़ौदा। हमारे साथ अनुराग ढांडा मौजूद है खास बातचीत में। वाइस प्रेसिडेंट है आम आदमी पार्टी के। तो चुनाव का समय है और चुनाव का समय है तो नेताओं की भीड़ देखी ही जा सकती है। कभी बॉर्डर के ऊपर किसानों के साथ आपकी पार्टी के लोग या आप कभी दिखाई नहीं देते, ना हमें कांग्रेस कभी दिखाई देती है, ना कभी और कोई दिखाई देता है। और यहाँ पे मंच पे आके सभी नेता कहते हैं हम किसान के बेटे हैं, हम किसानों के साथ हैं। वो देखने के लिए आपको ईमानदार नजर चाहिए। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता वहां आपको इसलिए नजर नहीं आएंगे क्योंकि हम वहां झंडे टोपी लेके नहीं जाते, वहां हम किसान के बेटे की हैसियत से जाते हैं। किसानों के साथ नैतिक रूप से भी खड़े हैं, सरकार के नाते भी खड़े हैं और एक एक कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का किसानों के साथ है। 2014 से पहले की बातचीत करें, शायद ये शरद पवार कृषि मंत्री रहे हैं लगातार, तो वहाँ महाराष्ट्र में अगर हम आंकड़ा लेके चले तो किसान मौतों का पूरा विश्व ने देखा, पूरा विश्व डर गया, इतनी मौतें हुई हैं लगातार। तो उस समय पहले हमने आज तक आप देखे नहीं कभी, या और कोई नेता कोई बोलते। मुझे लगता है कि आपके सवाल तय है कि ये पूछना है, लेकिन गलत आदमी से पूछ बैठे हो। क्योंकि मैं तो जब इसलिए पूछे, मैं तो जब महाराष्ट्र में किसानों के ऊपर कोई अत्याचार होता था, कुछ गलत होता था, तब भी मैं पत्रकार की हैसियत से मैंने उन सवालों को बखूबी उठाया और जब से राजनीति में तब से भी उठा रहे हैं। मोदी जी 2014 से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री होते हुए फाइल लेके आए थे ना प्रधानमंत्री के पास। मोदी जी कहते थे C2+50% दे दो, C2+50% दे दो। अब उनके कान भी बंद हो गए, अब उनकी आंखें भी बंद हो गई। आपके माइक के सामने आते नहीं तो आपके सवाल भी बंद हो गए, तो आपको तो जवाब देते नहीं। कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं आज तक उन्होंने। मेरा मानना है कि विपक्ष के एक एक व्यक्ति को किसानों के साथ खड़े होकर इन सवालों को मजबूत करना चाहिए, उनकी आवाज को मजबूत करना चाहिए। किसानों के साथ या बीजेपी सरकार को हटाने का मकसद? बीजेपी सरकार से मेरी कोई मोदी जी के साथ जमीन तो बंट नहीं रही, मेरी कोई मोदी जी के साथ कोई पैतृक जमीन को लेके तो कोई विवाद चल नहीं रहा, तो मुझे उनसे कोई नफरत वो तो है नहीं। किस लिए उनसे नाराजगी है कि हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं जो हमको आज़ादी देते हैं देश में। इन 6 अधिकारों के आधार पर हमको आज़ादी मिलती है, मोदी जी एक एक करके ये सारे छीन रहे हैं। मोदी जी 50 गाड़ियों के काफिले में क्यों चलते हैं? बस में चल लिया करो आप भी, पैदल जाया करो आप भी। तो वो जाए तो ठीक है, अगर किसान जाए तो गलत है। ये जो 2 देश बनते जा रहे हैं इसके खिलाफ हम लोग हैं। उसके लिए कोई सरकार हटानी पड़ेगी तो हटाएंगे, उसके लिए कोई व्यक्ति बदलना पड़ेगा तो बदलेंगे। देश को बचाना महत्वपूर्ण है, संविधान को बचाना महत्वपूर्ण है। विपक्ष कहता है या पक्ष कहता है, लोग कहते हैं ये खालिस्तानी जो पंजाब के लोग हैं ये कनाडा से ही सुई घूम रही है इनकी, इसलिए ये पर्सन आया है। बीजेपी बोल रही है सरासर खुल, बीजेपी बोल रही है। हाँ, तो बीजेपी तो सारा दिन झूठ बोलती है। सुबह शुरू होते हैं मोदी जी, सुबह का उनका 8 बजे का ब्रेकफास्ट झूठ, दोपहर का 12 बजे का खाना झूठ, शाम का 8 बजे का डिनर झूठ। ये तो झूठ की दुकान है पूरी भारतीय जनता पार्टी। और कोई कहता हो तो बताओ। किसानों के लिए कौन सी सरकार ने सुना है? किसानों के लिए कौन से सोने की ईंट कौन सी सरकार ने पहुंचा दी? किसी भी सरकार ने जितना किसानों के लिए होना चाहिए था उतना आज तक नहीं किया। ये सरकार ना तो किसानों के लिए कुछ कर रही और ना आवाज उठाने दे रही कि मारेंगे भी और रोने भी नहीं देंगे। मान लो मैं आपके चाकू मारूं और आपकी मौत ना हो तो मेरे पे हत्या की कोशिश का आरोप लगाया जाएगा। अपराधियों के ऊपर लगाई जाती है। कोई गोली मार दे, मरे ना सामने वाला आदमी, तो उसके ऊपर लगाई जाती है। ये अक्षय नरवाल ने कौन सी गोली मार दी, किसको क्या चाकू मार दिया? अक्षय नरवाल तो मंत्रियों के साथ मीटिंग करके और खनौरी बॉर्डर से अपनी गाड़ी उठाने गया था। चलो मान लो धरने पे भी गया था, तो उसमें अपराध है क्या धरने के ऊपर जाना? किसानों की आड़ में खूब राजनीति चमक रही है आजकल नेताओं के। आप लोग देखो, राजनीति आप लोगों सब पहला सवाल क्या होता है? ये कहते हो स्कूल के ऊपर राजनीति ना करो, अस्पताल के ऊपर राजनीति ना करो, किसानों के ऊपर राजनीति ना करो, खाने के ऊपर राजनीति ना करो। किस बात पे करें भाई? धर्म पे राजनीति कर लें, जात पात पे राजनीति कर लें, खुश हो जाओगे? तो किसानों के ऊपर राजनीति क्यों नहीं करें? नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद आज सोनीपत के विधानसभा क्षेत्र बड़ौदा और ये हरियाणा राज्य में महापंचायत। किसानों के पीछे थोड़ा तस्वीर दिखा दीजिए घुमा के। अच्छी खासी संख्या पूरे भारत के किसानों का आज यहाँ पे। हमारे साथ अनुराग ढांडा मौजूद है खास बातचीत में, वाइस प्रेसिडेंट है आम आदमी पार्टी के। तो चुनाव का समय है और चुनाव का समय है तो नेताओं की भीड़ देखी ही जा सकती है। अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़। शुक्रिया। तो आज पहुँचेंगे किसानों के लिए, पूछे हैं आपने अभी बातचीत में हम सुन रहे थे पत्रकारों के साथ कि हम किसानों के साथ हैं, जो भी फैसला लेंगे किसान। सबसे पहले मेरा एक प्रश्न आपसे यही रहेगा,
किसान कभी बॉर्डर के ऊपर किसानों के साथ आपकी पार्टी के लोग या आप कभी दिखाई नहीं देते, ना हमें कांग्रेस कभी दिखाई देती है, ना कभी और कोई दिखाई देता है। और यहाँ पे मंच पे आके सभी नेता कहते हैं हम किसान के बेटे हैं, हम किसानों के साथ हैं, हम किसानों के साथ कंधे कंधा मिला के चलेंगे, किसान जो फैसला लेंगे हम उसके ऊपर बिल्कुल साथ खड़े भी लेंगे। लेकिन बॉर्डर पे आप कभी दिखाई नहीं देते। वो देखने के लिए आपको नज़र चाहिए उस तरीके की, वो देख ले, लगातार बॉर्डर पे वो देखने के लिए आपको ईमानदार नज़र चाहिए। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता वहाँ आपको इसलिए नज़र नहीं आएंगे क्योंकि हम वहाँ झंडे टोपी लेके नहीं जाते, वहाँ हम किसान के बेटे की हैसियत से जाते हैं। और जिस बॉर्डर की आप बात कर रहे हैं, जिस खनौरी बॉर्डर पे सबसे बड़ा टकराव हुआ, मेरा गांव वहाँ पे है, धनौरी गांव उसके बिल्कुल साथ लगता है। और मेरे गांव से आम आदमी पार्टी के ही नहीं बल्कि पूरे गांव का एक एक व्यक्ति वहाँ पे सेवा कर रहा है पूरे बॉर्डर के ऊपर उस धरने में। हमारे सब लोग साथ हैं और आज भी हमने यही यहाँ पे वादा किया है कि किसानों के साथ नैतिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, तन मन धन से पूरी ताकत से किसानों के आंदोलन का साथ देंगे। मुझे नहीं लगता कि इतिहास में कभी आपने सुना होगा किसी सरकार ने किसानों के ऊपर जो अत्याचार पंजाब बॉर्डर पे हुआ खनौरी पे, कोई इससे पहले कोई सरकार आई हो जिसने परिवार के मान सम्मान में उस शहादत के सम्मान में 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि भी दी हो और परिवार के व्यक्ति को एक नौकरी देने का वादा भी किया हो। क्यों किया? इसलिए नहीं कि उनके ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं, इसलिए कि वो अपनी जायज़ हक की मांग को लेकर बॉर्डर पे गए हुए थे, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए, संविधान को फॉलो करते हुए धरना प्रदर्शन कर रहे थे। कि जिसने भी उनको गोली मारी, हरियाणा पुलिस की तरफ से जो फायरिंग हुई उसमें उनकी हत्या हुई है। और अगर हमारे किसी व्यक्ति की हत्या होती है जो कि संविधान को फॉलो कर रहा है तो सरकार को उसका मान सम्मान करना चाहिए। वो उस नाते से हम किसानों के साथ नैतिक रूप से भी खड़े हैं, सरकार के नाते भी खड़े हैं और एक एक कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का किसानों के साथ है। ये तो जनता जनार्दन बताएगी। किसान जो किसानों के साथ नेता कितने दिखाई देते हैं आंदोलन सड़कों पे या बॉर्डर के ऊपर। अनुराग जी, मेरा एक प्रश्न ये है, लगातार बीजेपी कह रही है 2014 से पहले कि आपको आप भली बात ही पता है, आप बहुत ही स्मार्ट हैं, पत्रकार रह चुके हैं। 2014 से पहले की बातचीत करें, शायद ये शरद पवार कृषि मंत्री रहे हैं लगातार, तो वहाँ महाराष्ट्र में अगर हम आंकड़ा लेके चलें तो किसान मौतों का पूरा विश्व ने देखा, पूरा विश्व डर गया, इतनी मौतें हुई हैं लगातार और इंडिया में इतनी मौतें हुई हैं। तो उस समय पहले हमने आज तक आप देखे नहीं कभी, या और कोई नेता कोई बोलते, पहले 50 पैसे में अनाज खरीदते थे, लोगों का उन्हें पौने दाम में कोल्ड स्टोर में लगा देते थे, उसके बाद वो 2000 में बेच देते थे। कभी मंडियों का कभी चुनाव नहीं हुआ और फिर आप कहते हैं कि किसान कहीं ये वो क्या क्या है? मुझे लगता है कि आपके सवाल तय है कि ये पूछना है, लेकिन गलत आदमी से पूछ बैठे हो। क्योंकि मैं तो इसलिए पूछे, मैं तो जब महाराष्ट्र में किसानों के ऊपर कोई अत्याचार होता था, कुछ गलत होता था, तब भी मैं पत्रकार की हैसियत से मैंने उन सवालों को बखूबी उठाया और जब से राजनीति में तब से भी उठा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आप सवाल पूछते हैं तो जो सामने व्यक्ति होता है उसी के हिसाब से सवाल पूछना चाहिए। हम तो ये संघर्ष पहले दिन से करते आए हैं। अरविंद नेता हैं, बहुत बड़े नेता आम आदमी पार्टी के, पूरा हरियाणा को संभाल रहे हैं आप, इसलिए आपसे ये प्रश्न पूछा। अरविंद केजरीवाल जी का ये मानना है कि अगर किसानों को उनका सम्मान नहीं दिया जाए, ये लड़ाई क्या है पहले तो इस बात को समझिए। ये C2+50% है क्या? जिस दिन ये फॉर्मूला एक एक किसान को समझ में आ गया उस दिन किसान सारे के सारे सड़क पे आ जाएंगे इसके संघर्ष के लिए। C2+50% सरकार क्यों नहीं देना चाहती? कि अगर 2014 से पहले नहीं था, अगर था ना, मोदी जी 2014 से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री होते हुए फाइल लेके आए थे ना प्रधानमंत्री के पास। मोदी जी कहते थे C2+50% दे दो, C2+50% दे दो। अब उनके कान भी बंद हो गए, अब उनकी आंखें भी बंद हो गई, आपके माइक के सामने आते नहीं तो आपके सवाल भी बंद हो गए, तो आपको तो जवाब देते नहीं, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं आज तक उन्होंने। दूसरी बात, ये C2+50% क्यों नहीं देना चाहती सरकार? 2125 रुपए आज के दिन में गेहूं का दाम मिलता है प्रति क्विंटल किसान को। C2+50% फॉर्मूला लगेगा तो 3150 रुपए आज के हिसाब से रेट बनता है। ये 1000 रुपए किसान का प्रति क्विंटल हक का पैसा सरकार देना नहीं चाहती। अपने बिजनेसमैन दोस्तों को देना होता है तो 14 लाख करोड़ रुपए का कर्जा 1 मिनट में माफ कर देते हैं मोदी जी। पिछले 9 साल में 14 लाख करोड़ का कर्जा अपने बिजनेसमैन दोस्तों का माफ कर चुके। पूरे देश के 26 करोड़ किसानों का अगर देखें तो 4-5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा नहीं है, वो करते हुए पेट दर्द होता है इनका। तो ये नैतिक सवाल हैं, ये मजबूत सवाल हैं जो सरकार के सामने रखने चाहिए। मेरा मानना है कि विपक्ष के एक एक व्यक्ति को किसानों के साथ खड़े होकर इन सवालों को मजबूत करना चाहिए, उनकी आवाज को मजबूत करना चाहिए। किसानों के साथ या बीजेपी सरकार को हटाने का मकसद?
जब तानाशाह हो जाए सरकार, बीजेपी सरकार से मेरी कोई मोदी जी के साथ ज़मीन तो बंट नहीं रही, मेरी कोई मोदी जी के साथ कोई पैतृक ज़मीन को लेके तो कोई विवाद चल नहीं रहा, तो मुझे उनसे कोई नफरत वो तो है नहीं। किस लिए उनसे नाराज़गी है कि हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं जो हमको आज़ादी देते हैं देश में। इन 6 अधिकारों के आधार पर हमको आज़ादी मिलती है, मोदी जी एक एक करके ये सारे छीन रहे हैं। आर्टिकल 19(1)(b कहता है कि मेरी मांग नहीं मानी गई, मैं धरना दे सकता हूँ देश में कहीं भी, मुझे अधिकार है। छीन रहे हैं वो उस अधिकार को। आर्टिकल 19(1)(d कहता है मैं देश में कहीं भी आ जा सकता हूँ, आज़ादी है मुझे इस बात की। मोदी जी मेरा वो अधिकार छीन रहे हैं, कील गाड़ रहे हैं, दीवार बना रहे हैं रास्ते में, ट्रैक्टर लेके नहीं जाओगे, साइकिल लेके नहीं जाओगे, अब क्या पहनेंगे, क्या लेके जाएंगे ये बताएंगे क्या? मोदी जी 50 गाड़ियों के काफिले में क्यों चलते हैं? बस में चल लिया करो आप भी, पैदल जाया करो आप भी। तो वो जाएं तो ठीक है, अगर किसान जाए तो गलत है। ये जो 2 देश बनते जा रहे हैं इसके खिलाफ हम लोग हैं। उसके लिए कोई सरकार हटानी पड़ेगी तो हटाएंगे, उसके लिए कोई व्यक्ति बदलना पड़ेगा तो बदलेंगे। देश को बचाना महत्वपूर्ण है, संविधान को बचाना महत्वपूर्ण है। हमारे साथ अनुराग ढांडा आम आदमी पार्टी के वक्ता हैं, मीडिया प्रभारी हैं, अच्छा खासा ये पत्रकार रह चुके हैं, तो इनसे सवाल जवाब करने का फ़र्ज बनता है क्योंकि आज किसान आंदोलन में पहुँचे हैं और किसानों के साथ कहते हैं कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं हम लगातार। तो ये तो जनता जनार्दन बताएगी, वो जानेगी चुनाव के बाद कितने कंधे से कंधा मिला के चले, कितने किसानों ने इनकी पार्टी के इन लोगों को चाहा है। मेरा एक प्रश्न है आपसे, कोई नहीं, सारे किसान हैं, ये भी हमारे भाई हैं और मैं गांव में रहता हूं आज भी और मैं खुद किसान हूं, लेकिन एक प्रश्न बनता है, कनाडा के प्रधानमंत्री कहते हैं WTO में जाके नहीं MSP नहीं होनी चाहिए। अब हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा में वो बोलते हैं अरे भैया किसानों के साथ गलत हो रहा है, वो मैसेज करते हैं, ट्वीट करते हैं, तो उनको हमारे देश के आंतरिक मामले में एक्सेप्ट करने की क्या जरूरत महसूस हुई और बैकडोर में जाके किसानों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। वो ये चल क्या रहा है? देखिए, कनाडा के प्रधानमंत्री को चुना होगा कनाडा के लोगों ने, हमने चुना है मोदी जी को इंडिया के लोगों ने। तो मोदी जी के बारे में बात कीजिए कि मोदी जी किसानों के साथ क्यों नहीं खड़े होते। इसलिए बीजेपी कहती है ये खाली बोलते, विपक्ष कहता है या पक्ष कहता है, लोग कहते हैं ये खालिस्तानी जो पंजाब के लोग हैं ये कनाडा से ही सुई घूम रही है इनकी, इसलिए ये पर्सन आया है। बीजेपी बोल रही है सरासर, तो बीजेपी बोल रही है। हाँ, तो बीजेपी तो सारा दिन झूठ बोलती है। सुबह शुरू होते हैं मोदी जी, सुबह का उनका 8 बजे का ब्रेकफास्ट झूठ, दोपहर का 12 बजे का खाना झूठ, शाम का 8 बजे का डिनर झूठ। ये तो झूठ की दुकान है पूरी भारतीय जनता पार्टी। और कोई कहता हो तो बताओ, और कोई कहता है बीजेपी के अलावा? बहुत कहते हैं लोग तो। और कौन कहता है साहब? बहुत कहते हैं। अब नाम इतनी दुनिया क्या लिया जाएगा? अनुराग जी, विधायक बताओ। हाँ, नाम लेके बताओ। कौन कहता है खालिस्तानी? कौन कहता है? ना बीजेपी के अलावा कौन कहता है ये बताओ। चलो इस बात को छोड़िए, बड़ा मुद्दा बड़ा हो जाएगा। लेकिन मुझे एक पर्सन ये बता दीजिए, सिर्फ WTO का ये मामला वहीं से घूमता है तो बोलो ना मोदी जी को WTO में जाके पक्ष रखे इंडिया का, क्यों नहीं रखते? इंडिया के किसान का पक्ष क्यों नहीं रखते? कनाडा से वोट से चुन, कनाडा से कनाडा से चुन के आए क्या? हवा मिल, कनाडा से चुन के आए क्या? हवा मिल रही है। मुझे ये बताओ, कनाडा से चुन के आए क्या मोदी जी? मीडिया का काम सिर्फ यही रह गया क्या कि मोदी जी से सवाल करो तो कनाडा डाइवर्ट कर दो? कनाडा से तो चुन के नहीं आए ना, इन किसानों ने चुना ना वोट देके। तो इनकी बात क्यों नहीं रखते भाई WTO में? फिर देखेंगे कि कनाडा के प्रधानमंत्री की मानता है WTO की इंडिया के प्रधानमंत्री की मानता है। ठीक है, इस बात को छोड़ते हैं, मुझे इतना बताइए अनुराग जी। आप सारी बात छोड़ोगे धीरे धीरे? एक बात नहीं छोड़ू, कोई भी नहीं गा, पर वो तो जनता ने तय करना है। हमने क्या छोड़ा, आपने क्या बताया, वो तो जनता पे छोड़ते हैं। मुझे इतना बता दीजिए, 2014 से पहले 1400 रुपये गेहूँ थे, 2200 की साहब, 600 रुपये बाजरा बिकता था, 2200 कर दिया। सरकार कहती है, हमने बीजेपी सरकार कहती है चने थे आज 8000, 6000 और 5000 बिक रहे हैं, कपास अच्छी खासी बिक रही है और गेहूं को बढ़ा के कुछ और हम कर रहे हैं, 200-400 कुछ कहा। अभी इन्होंने अभी वादा भी किया था पीछे, किसान कहते हैं जब 200 या 300 और बढ़ा रहे हैं हम गेहूं को। तो आपकी एहसान करेंगे, बड़ा एहसान करेंगे, 200 रुपये बढ़ा देंगे। तो मैं कह रहा हूँ 1000 रुपये खा रहे हैं हमारे, उसमें से 200 रुपये बढ़ा के हम पे एहसान कर रहे हैं क्या? मैं आपसे पूछता हूँ 2014 से पहले आपकी सैलरी कितनी थी और अब कितनी हो गई? 2014 से पहले साबुन की टिक्की कितनी थी और अब कितनी हो गई? 2014 से पहले आपका दूध का रेट क्या था, अब कितना हो गया? 2014 से पहले कपड़े का रेट क्या था, अब कितना हो गया? जितना वो बढ़ा है उतना अगर फसल का दाम बढ़ा देंगे मान लेंगे हम लोग। मैं कह रहा हूं कि प्रोपोर्शन में बढ़ना चाहिए ना। ये 100 करोड़ किसान है, 80-100 करोड़ किसान है, इनकी बात आप नहीं सुनोगे। कुछ 100 व्यापारी, मैं आपको गिन के बता सकता हूं, 125 या 150 व्यापारी हैं इस देश के जिनका 14 लाख करोड़ माफ कर दिया मोदी जी ने। पहली बार व्यापारी आए हैं देश में, इससे पहले व्यापारी नहीं थे। नहीं होंगे पहले भी, लेकिन मोदी जी से पूछो, सरकारी आई उनमें नहीं थे। मोदी जी से पूछो ना कि मोदी जी से ये पूछो कि 14 लाख करोड़ उनका माफ कर सकते हो, ये 26 करोड़ किसानों को मिला लो, इनका कुल मिला के 4-5 लाख करोड़ बनता है, इनका भी कर दो माफ, क्या दिक्कत है? ठीक है, मोदी जी सुन रहे हैं आपकी बात। मुझे इतना बता दीजिए, चलो ठीक है सारी बात मानते हैं, किसानों के लिए कौन
सी सरकार ने सुना है? किसानों के लिए कौन से सोने की ईंट कौन सी सरकार ने पहुंचा दी? चलो आपका हम गेहूं ये खरीदते हैं, कौन सी सरकार ने किसानों पे लाठियां गोलियां नहीं चलवाई? किसी भी सरकार ने जितना किसानों के लिए होना चाहिए था उतना आज तक नहीं किया। दूसरी बात, ये सरकार तो इससे पहले किसान क्या करते थे, मान लो मेरी कोई मांग नहीं मानी गई, मैं डीसी ऑफिस पे जाके धरना देता था और अपनी उस मांग को पुरजोर तरीके से रखता था। कभी मानी जाती थी, कभी आधी मानी जाती थी, कभी कुछ। मैं अपने हक के लिए आवाज़ उठाने को आज़ाद तो था। ये सरकार ना तो किसानों के लिए कुछ कर रही और ना आवाज़ उठाने दे रही, कि मारेंगे भी और रोने भी नहीं देंगे। तो ये तो सरासर अन्याय है, ये तानाशाही है। तानाशाही बर्दाश्त नहीं कर सकते। 250 साल की गुलामी के बाद आज़ादी मिली थी। हमारा बोलने का अधिकार, हमारा जो प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, वो सरकार छीने, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारी मांगे किसान संघर्ष करके शांतिपूर्ण तरीके से धरने प्रदर्शन करके मनवा सकता है, लेकिन ये सरकार तो वो भी अधिकार हमसे छीन रही है। इस बात की लड़ाई है आज इस बात की लड़ाई है कि आप हमसे धरना प्रदर्शन, हमारी आज़ादी छीन रहे हो। अगर हमारी आज़ादी छीन लोगे, ये तो बहुत बाद की बात है, कल को तो ये जितना रेट है इसका भी आधा कर देंगे, फिर क्या कर लोगे? जब आज़ादी छीन गई आपकी प्रोटेस्ट करने की, कल को ये जो आप बता रहे हो 2200 रुपये कर दिया, 2100 रुपये कर दिया, कल कहेंगे 1100 में खरीदेंगे भाई, फिर क्या करोगे? फिर तो प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते। आज़ादी छिन गई, पासपोर्ट जब्त कर लेंगे, जेल में डाल देंगे। तो इसका मतलब हमारी आवाज़ बंद कर रहे हैं। ये पहली निशानी होती है तानाशाही की तरफ जाने की। हम इसको इसी पहले कदम पे रोक देंगे, इस तानाशाही को आने नहीं देंगे। देश ने बहुत शहादतें दी हैं, तब आज़ादी आई है। चलो मान लेते हैं। अनुराग ढांडा जी मेरे साथ खास बातचीत हुई, बने हुए हैं। आप यहाँ पहुँचे हैं और कहते हैं किसानों के साथ खड़े हैं, बहुत अच्छी बात है, साथ खड़े हैं। तो अब 2 बच्चों के लिए आज यहाँ महापंचायत है, पूरे हमारे बच्चों को छोड़ दीजिए। आने वाले समय यहाँ बीजेपी के बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम होने हैं, चुनाव आपके भी होंगे, सबके होंगे। तो 2 बच्चों की आज मांग है, तो 2 बच्चों के लिए क्या कहेंगे सरकार? नहीं, मैंने तो बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है, 307 किस पे लगाई जाती है? मान लो मैं आपके चाकू मारूं और आपकी मौत ना हो, तो मेरे पे हत्या की कोशिश का आरोप लगाया जाएगा। अपराधियों के ऊपर लगाई जाती है। कोई गोली मार दे, मरे ना सामने वाला आदमी, तो उसके ऊपर लगाई जाती है। ये अक्षय नरवाल ने कौन सी गोली मार दी, किसको क्या चाकू मार दिया? अक्षय नरवाल तो मंत्रियों के साथ मीटिंग करके और खनौरी बॉर्डर से अपनी गाड़ी उठाने गया था। चलो मान लो धरने पे भी गया था, तो उसमें अपराध है क्या धरने के ऊपर जाना? आप 307 कैसे लगा दोगे? और जो खनौरी के अंदर जिस किसान की मौत हुई, उसके ऊपर अभी तक आज तक भी एफआईआर दर्ज नहीं की हरियाणा पुलिस ने। आज तक भी अपने अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी हो तो बता दो। तो ये जो 2 देश बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं होने देंगे किसी भी हालत में। अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उनके लोगों के लिए अलग देश बनेगा और दूसरे लोग जो हैं वो अलग देश में जिएंगे, ये तो नहीं होने देंगे। भारत का संविधान एक है, इसके लिए जान देनी पड़ेगी तो देंगे। संविधान के ऊपर आंच नहीं आने देंगे किसी का। किसानों की आड़ में खूब राजनीति चमक रही है आजकल, किसान नेताओं के। आप लोग देखो, राजनीति आप लोगों, पहला सवाल क्या होता है? ये कहते हो स्कूल के ऊपर राजनीति ना करो, अस्पताल के ऊपर राजनीति ना करो, किसानों के ऊपर राजनीति ना करो, खाने के ऊपर राजनीति ना करो। किस बात पे करें भाई? धर्म पे राजनीति कर लें, जात पात पे राजनीति कर लें, खुश हो जाओगे? तो किसानों के ऊपर राजनीति क्यों नहीं करें? लोकतंत्र में राजनीति किस लिए होती है? लोगों की आवाज को सत्ता तक पहुंचाने का रास्ता है राजनीति। अगर किसानों के मुद्दे के ऊपर राजनीति नहीं होगी, किसानों के मुद्दे सुनना बंद कर देगी सरकार। अगर स्कूलों के ऊपर राजनीति नहीं होगी, आज से पहले नहीं हुई ना, पूरे देश के स्कूलों के हाल देख लो क्या है आज के दिन में। अस्पतालों पर राजनीति नहीं हुई, पूरे देश के स्कूलों के हाल देख लो, अस्पतालों के क्या है आज के दिन में। ये सारे गांव के लोग खड़े हैं, अपने अपने गांव के स्कूल अस्पताल का आपको हाल बता देंगे क्या है। इसलिए क्योंकि उस पे कहते हैं ना स्कूल पे राजनीति मत करो। अरे क्यों ना करो? स्कूल के ऊपर राजनीति होनी चाहिए, अस्पताल के ऊपर राजनीति होनी चाहिए, एमएसपी के ऊपर राजनीति होनी चाहिए। जब कोई वादा करके कोई सरकार आएगी कि मैं ये ठीक करूंगा, तभी तो ठीक करेगी, तभी तो अगली बार लोग उसको उस मुद्दे के ऊपर वोट देंगे। चलो अनुराग जी, बातें बहुत हैं मेरे पास, लेकिन फिर कभी करेंगे इंटरव्यू में, खास बातचीत में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार सवाल सोच के आइएगा और अच्छे वाले। तो हमारे साथ अनुराग ढांडा जी खास बातचीत बने होते। बहुत बड़े बड़े मुद्दे थे हमारे पास, लेकिन समय का अभाव है, इसलिए हम जो हमारे साथ बातें जो रह गई हैं और नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट इंटरव्यू में अनुराग ढांडा जी के साथ जरूर करेंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।